नमस्कार। राजस्थान का स्पेशल मौसम बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे राजस्थान में बरसात पिछले कई दिनों से कंटिन्यू जारी है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के इन इलाकों में कई जगहों पर भारी मूसलाधार अति भारी भयंकर बरसात की गतिविधियां हो चुकी है। जल भराव और किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो चुका है। अब बरसात की संभावना की बात करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, कुछ बाड़मेर के पश्चिमी गांव, कुछ बीकानेर के पश्चिमी गांव, कुछ गंगानगर के पश्चिमी गांव अभी भी बरसात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब इन गाँवों का अगर ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर बरसात इन इलाकों में नहीं हुई है ना, तो अब इस मानसून का एंड होने वाला हो रहा है। मानसून सीज़न का एंड अंतिम दिन चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है अंतिम महीना भी चल रहा है। 15 सितंबर से मानसून यहीं से वापस होना शुरू करता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इन पश्चिमी साइड बरसात की संभावनाएं कम है और कम ही रहेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन राजस्थान के बाकी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भारी मूसलाधार अति भारी भयंकर बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। वैसे 2 सितंबर की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में, जिसमें सीकर, झुंझुनू, डीडवाना और सतत में ये अजमेर, जयपुर और कोटपुतली बहरोड का इलाका है, तिजारा, डिग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली मारवाड़ जंक्शन, सिरोही, जालोर का इलाका, उदयपुर, सलूमबार, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो इलाका है पूर्वी राजस्थान का इलाका, यहाँ पर भारी मूसलाधार अति भयंकर भारी बरसात की संभावना बन सकती है। और ये बरसात, भारी बरसात होने का मतलब है कि यहाँ पर कई जगहों पर जनजीवन थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो सकता है, किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन 2 सितंबर के बाद में भी बरसात यहाँ पर रुकने वाली नहीं है पूर्वी राजस्थान में। उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जिसमें सीकर, झुंझुनू और डिग, खैरतल, कोटपुतली, बहरोड का क्षेत्र है, डिग का क्षेत्र है, अलवर का क्षेत्र है, कुछ धौलपुर, भरतपुर का क्षेत्र है, जो जयपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन फिर भी बरसात तो बनी रहेगी। 3 सितंबर के दौरान भी रहेगी पूर्वी राजस्थान में, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में और जयपुर, भरतपुर संभाग में। लेकिन उदयपुर संभाग में भारी बरसात की गतिविधियां 3 सितंबर से बढ़ जाएगी। यहाँ पर अति भारी भयंकर भारी मूसलाधार बरसात की गतिविधियां इन इलाकों में देखने को मिलेगी। यानी पूर्वी राजस्थान के ऊपर जमकर बरसात होने की संभावनाएँ बन रही है, जो कि 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर तक दिखाई दे रही है। यानी लगभग कहूँ तो सप्ताह भर पूरे राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भारी मूसलाधार बरसात हो सकती है। पश्चिमी साइड की बात करें अब अपन, पश्चिमी साइड में 2 सितंबर को हनुमानगढ़, कुछ चूरू के पूर्वी इलाकों के, दक्षिण पूर्वी इलाकों पर, और हो सकता है कि लगभग संपूर्ण चूरू का इलाका भी कवर हो। हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर के पूर्वी इलाके, फलोदी के कुछ पूर्वी विभाग, बालोतरा के की भी कुछ पूर्वी विभाग है, यहाँ पर बरसात के चांसेस है। कुछ बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों में भी बरसात के चांसेस 2 सितंबर को बन सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कुछ भागों पर भारी तेज़ बरसात नागौर और जोधपुर के आसपास देखने को मिल सकती है। और 3 सितंबर को बरसात की संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान साइड कम है, लेकिन बालोतरा, बाड़मेर और जोधपुर साइड, कुछ नागौर साइड, कुछ डीडवाना साइड हल्के मध्यम मूसलाधार तेज़ वर्षा आने की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन पैचेज में बरसात का स्पेल बन सकता है। उत्तरी राजस्थान साइड, बीकानेर संभाग के कुछ चूरू का इलाका और कुछ हनुमानगढ़ के पूर्वी इलाकों पर संभावनाएं बनी रह सकती है। 3 सितंबर को भी बरसात की कुछ पैचेज में, 2 सितंबर को भी है। लेकिन बताना चाहूँगा हनुमानगढ़ और चूरू में मौसम शुष्क नहीं होने वाला है, यहाँ पर बादल बनते रहेंगे। 4 सितंबर को भी बादल बनेंगे, 5 सितंबर को भी बादल बनेंगे, 6 सितंबर को भी पैचेज में बरसात की गतिविधियाँ होगी, 7 सितंबर को भी चांसेस है। लेकिन 8 सितंबर से जब हरियाणा में बरसात में बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पर भी बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। बीकानेर और गंगानगर साइड भी और कुछ हनुमानगढ़, चूरू साइड भी बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं 7, 8, 9, 10, 11 सितंबर के दौरान दिखाई दे रही है। लेकिन जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग में ऐसा लग रहा है, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा साइड और कुछ नागौर साइड है, यहाँ पर बरसात 2 सितंबर को भी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कम चांसेस है बाड़मेर में, बाकी इलाकों में ठीक ठाक चांसेस हैं। फलोदी के पूर्वी इलाकों में तक भी बूंदाबांदी शायद पहुँचेगी। 3 सितंबर को बरसात और ही कम नज़र आ रही है, 4 सितंबर को और बरसात में कमी है, लेकिन 5 सितंबर
5 सितंबर यहाँ पर फिर से ठीक ठाक बरसात की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में होने लगेगी, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ खिसकने लगेगी ना, गुजरात से फिर उत्तर की तरफ पंजाब हरियाणा की तरफ बढ़ने लगेगी। तो पश्चिमी साइड बरसात की गतिविधियाँ कई जगहों पर हो सकती है। जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर साइड चांसेस यहाँ पर ठीक ठाक बने रहेंगे, लेकिन वो भी 1-2 दिन 24 घंटे या फिर 48 घंटे तक ही रहेगी बरसात। उसके बाद में फिर यहाँ से बरसात गायब होगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिर से बरसात में गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, जो कि 7, 8, 9, 10, 11 सितंबर के दौरान देखने को मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।